नमो नमः आप सभी सदस्यों को मेरी तरफ से। तो आइए आज हम आपको बताते हैं भागवत कथा के बारे में। तो क्या है भागवत कथा, क्यों 7 दिन में की जाती है, क्या कारण है, इसके विषय में जानेंगे। हम 7 दिन की कथा सुन के अपने जीवन के सभी 7 दिनों को पवित्र कर लेते हैं। पाप रहित बने राजा परीक्षित को 7 दिन का शाप मिला तो तुरंत ही अपने पुत्र जन्मजय को सौंप करके चले गए रायपाट। पर मन में एक प्रश्न था कि जीवन में प्रश्नों का होना बहुत महत्वपूर्ण है। अबोध बालक जो कुछ भी नहीं जानता है वह भी एक दिन ना जाने कितने सारे प्रश्न करता है। फिर हम तो परमात्मा के विषय में अबोध हैं, कुछ जानते नहीं। हमारे पंडित जी ने जो कहा उसी के आधार पर हमारी पूजा बढ़ जाती है। तो हमें अपनी पूजा नहीं बढ़ानी है, हमें तो अपनी श्रद्धा बढ़ानी है। जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक श्रद्धा भी नहीं बढ़ेगी। इसलिए परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रश्न जरूरी है, परंतु प्रश्न करने के पहले ध्यान दें कि हम प्रश्न किससे कर रहे हैं और प्रश्न कहाँ कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि जिनसे प्रश्न कर रहे हैं उनके प्रति आदर भाव आवश्यक है। महाभारत में जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया था तो प्रश्न के पहले अर्जुन ने अपने आप को शिष्य माना। इसलिए जब आप शिष्य भाव से प्रश्न करेंगे तो आपको प्रश्न का उत्तर अवश्य मिलेगा। राजा परीक्षित के जीवन में भी प्रश्न आया और प्रश्न था कि अब तक मैं जिया, खूब ऐश्वर्य भी पाया, पर अब मेरी जिंदगी सिर्फ 7 दिन की बची है और मुझे मरना भी होगा। पर मैं मरूं कैसे और मरने वाले को क्या करना क्या चाहिए। अपनी मृत्यु को सुधारने के लिए राजा राज्य को त्याग कर नदी तट के ऊपर आकर आसन लगाकर बैठ गए और सुखदेव जी ने उसे मरने की विधि बताई। पहले वर्तमान सुधारें, फिर राजा परीक्षित अपना भूत भविष्य सब भूल गए, वर्तमान को सुधारने का प्रयास किया। भविष्य की चिंता मत करो, यदि वर्तमान अच्छा है तो भविष्य भी उज्जवल होगा। ठीक है, तो भविष्य भी उज्जवल होगा। वर्तमान की चिंता करोगे तो बैठा रहेगा वो मूठ है। दूसरी बात भी ठाकुर जी को बड़ी कृपा है कि हम अंधे नहीं हैं। हमारे जीवन में हमारे पास जो है वो क्या है, हमारे पास एक नहीं 2 आंखें हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं, परंतु आंख होने पर भी दृष्टि नहीं है। आंख तो केवल भगवान ने दी, पर दृष्टि हमें सत्संग से मिलती है। इन 7 दिन में सत्संग से सृष्टि प्राप्त करेंगे। अरे दृष्टि होगी तभी तो दर्शन प्राप्त होगा। देखने में और दर्शन में अंतर है। दृष्टि तो सत्संग से ही प्राप्त होती है, तो देखने में और दर्शन करने में अंतर है। हम देखते हैं कि जगत को और दर्शन जगदीश का करें। देखने के लिए आंख की आवश्यकता है, पर दर्शन के लिए दृष्टि बहुत जरूरी है। वो दृष्टि नहीं तो दर्शन नहीं, तो हम दृष्टि श्रीमद् भागवत कथा से ही प्राप्त करेंगे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास आंख तो है पर दृष्टि नहीं, वही संसार में भटकते रहते हैं। कुछ ऐसा भी होता है जिनको आंख नहीं है पर दृष्टि है और वो उस दृष्टि से पूरे संसार का दर्शन करते हैं। देखना और दर्शन करने में बहुत अंतर है। सूरदास बाबा जी के पास आंख तो नहीं थी पर दृष्टि थी, जिससे वह जगत के साथ साथ जगदीश का भी दर्शन करते थे। एक बार बाबा सूरदास जी को पास ही के गांव से बुलावा आया। रात्रि का समय था और बाबा जी ने एक हाथ में लाठी पकड़ी और दूसरे हाथ में चिमनी लिए और निकल पड़े। कुछ ही देर पर एक आंख वाला मिला, बाबा को देखा और बोला, बाबा जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बाबा शब्द पहचानते हुए बोले, जय श्री राधे राधे। आंख वाला, बाबा इतनी रात हो गई, कहाँ जा रहे हो। बाबा बस यहीं पास में भजन होना है, वही जा रहा हूँ। आंख वाला, अच्छा अच्छा। पर बाबा के हाथ में चिमनी देख वह चकित हुआ और बोला, बाबा बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। बाबा ने कहा, हाँ हाँ बोलो, क्या बात है। आंख वाला बोला, बाबा आपको तो दिन में भी कुछ दिखाई नहीं देता, तो रात में क्या दिखेगा। आपने ये चिमनी क्यों लिया है। बाबा मुस्कुराते हुए बोले, हाँ तो ठीक ही कहता है, पर जिनको आंख है उनको तो दिखेगा और वो मुझसे टकराएंगे नहीं। और बात भी सही है कि आंख वाला ही जहाँ भटकता है। ऐसा तीखा जवाब दिया बाबा ने कि उसकी आंख वाले की आंख खुल गई।
सूरदास जी के पास आंख नहीं थी पर दृष्टि थी। बिना आंख वाले के पास यदि जीवन जीने की दृष्टि है तो बस उनको जीवन का सही मार्ग मिल जाता है। श्रीमद् भागवत कथा क्या है? श्रीमद् भागवत कोई पुस्तक नहीं है, कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। श्रीमद् भागवत तो भगवान श्री कृष्ण का साक्षात वाङ्मय स्वरूप है। जहाँ पर एक परिभाषा देते हुए संत कहते हैं, भगवतः प्रोक्तम इति भगवताम, भगवान ने अपने मुख से कहा जो वह भागवत, भगवान नारायण ही भागवत के प्रथम प्रवक्ता हैं। भगवान नारायण ने सर्वप्रथम भागवत कथा ब्रह्मा जी को सुनाई, जिसे कहते हैं चतुश्लोकी भागवत। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को सुनाई, नारद जी ने व्यास जी को सुनाई, व्यास जी ने विस्तार किया। व्यास का एक अर्थ विस्तार भी है तो व्यास ने विस्तार किया। भगवत को 12 स्कंद और 335 अध्याय तथा 18,000 श्लोकों का विस्तार किया। फिर व्यास जी ने जे भागवत कथा और अपने ही पुत्र सुखदेव जी को सुनाई और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को सुनाई। और उसी समय जे कथा सुत जी ने सुनी तो सुत जी ने शौनक आदि सहित 88,000 मुनियों को भागवत कथा सुनाई। इस तरह से जे कथा परंपरागत रूप से आज भी इस कथा का रसपान कर रहे हैं। इतनी चर्चा के बाद हम कथा भी और चलते हैं। सबसे पहले हम आपका परिचय भगवत जी से कराते हैं। तो भगवत जी की महिमा का श्रवण करते ही कथा प्रारंभ करने से पहले हम महात्म की चर्चा करते हैं, क्योंकि जब तक हम किसी की महिमा ना सुने तब तक बात का कोई असर भी नहीं होता और ना ही वो पल्ले पड़ती है। इसलिए पहले भागवत जी के परिचय हो। भगवत जी अपनी महिमा स्वयं नहीं करते हैं। भगवत जी की महिमा गाता कौन है? भगवत जी का परिचय हमें पद्म पुराण करा रहे हैं। व्यास जी की आज्ञा ये है कि वक्ता पहले पद्म पुराण के अंतर्गत महात्म को जो 6 अध्याय का महत्व वर्णन है वह पहले कहे और भगवत जी का परिचय कराए, क्योंकि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे लाख हमारा मोह। अपने ही मुख से कोई बड़ाई प्रशंसा नहीं करता। बस यही कारण है कि दूसरे ग्रंथ में भगवत जी की महिमा गाते हैं, हमसे परिचय कराते हैं। तो आइए हम भगवत जी की महिमा का रसपान करें। पद्म पुराण के माध्यम से आरंभ में वेद व्यास जी ने मंगलाचरण किया, तो हम भी जहाँ पर मंगलाचरण करेंगे, कोई शुभ कार्य करने से पहले मंगल कामना की जाती है, जहाँ मंगलाचरण किया जाता है, यही तो मंगलाचरण है। सच्चिदानंद रूपाय, हमारे वेदों ने, शास्त्रों ने, संतों ने 2 बात बताई है। एक बात तो जे की परम तत्व का परिचय, दूसरी बात उसकी प्रतापी का उपाय। जब परिचय हुआ कि जे रसगुल्ला है तो फिर उसकी प्राप्ति की इच्छा होती है, तो प्रश्न उठता है कि गुरुदेव हम परम तत्व की प्राप्ति कैसे करें? तो जहां पर गुरुदेव ने प्रतापी का साधन बताया, पहले तो परिचय दिया कि वो भी एक नहीं पूरे 3 प्रकार से, स्वरूप परिचय, कार्य परिचय, स्वभाव परिचय। तो पहला स्वरूप परिचय, सच्चिदानंद रूपाय, ये हुआ स्वरूप परिचय। स्वरूप कैसा है? सत्य चित्त और आनंद स्वरूप। सत्य शब्द से ही शाश्वता बताई। अब सत्य है, ठीक है, पर सत्य के साथ चित्त जाने चेतनयता का होना भी परम आवश्यक है, नहीं तो सत्य जड़ हो जाएगा। जैसे माइक है पर बिजली नहीं है तो माइक जड़ हो गया ना। इसलिए सत्य के साथ चित्त भी आवश्यक है। अब चलो ठीक है, सत्य है, चित्त भी है, पर आनंद नहीं है। हाँ, संत है और चित्त के साथ आनंद का होना आवश्यक है, क्योंकि माइक है और बिजली भी है पर वक्ता अर्थात बोलने वाला नहीं है, तो ये दोनों बातें व्यर्थ हो जाएंगी। इसलिए यदि माइक है तो लाइट का होना आवश्यक है, और माइक लाइट दोनों हैं तो वक्ता का होना भी जरूरी है। कथा कौन सुनाए? अंत में सत्य है तो चित्त का होना आवश्यक है, और सत्य चित्त दोनों है तो आनंद की अनुभूति होनी ही है, इसमें शंका नहीं। तो परमात्मा कैसे हैं? सत्य चित्त और आनंद स्वरूप। जे हुआ स्वरूप परिचय। किसी ने पूछा गुरुदेव वो करते क्या हैं? तो जहाँ पर
कार्य का परिचय दिया। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, क्या करते हैं? विश्व की उत्पत्ति करते हैं। आगे आदि शब्द भी जुड़ा है तो आदि का मतलब है उत्पत्ति ही नहीं करते, और भी कुछ करते हैं। तो क्या करते हैं? उत्पत्ति स्थिति और लय, मतलब जन्म भी देते हैं, पालन पोषण भी करते हैं, तो फिर विनाश भी कर देते हैं। किसी ने कहा महाराज उत्पत्ति स्थिति और लय तो हम भी करते हैं, अच्छी बात है, पर उसकी उत्पत्ति स्थिति लय में और उत्पत्ति कराते हैं। मोह में पालन में उपेक्षा है तो लय में शोक है। कैसे? हम उत्पत्ति कराते हैं तो संतान से मोह होता है, हम उसका पालन पोषण करते हैं, पढ़ते लिखाते हैं, जोगे बनाते हैं, फिर हम उससे अपेक्षा रखते हैं कि अब तो हम बूढ़े हो गए हैं, अब पुत्र ही हमारी सेवा करेगा, जो अपेक्षा रखते हैं। पर हमें मिलता क्या है? उपेक्षा हमारा ही बेटा हमें अपनाने से मना कर देता है। मोह हुआ, उपेक्षा भी हुई। अब यदि देव बस किसी दुर्घटना में वह पुत्र मर गया तो शोक भी हो जाएगा, परंतु परमात्मा को ना तो अपनी उत्पत्ति का मोह होता है, ना ही उपेक्षा और ना शोक, क्योंकि जहाँ मोह है वहाँ शोक है, और जहाँ उपेक्षा है वहाँ उपेक्षा का होना अनिवार्य है। भगवान सूर्य नारायण हमने जब से देखा वह स्वयं से उदय स्वयं से अस्त होते हैं, पूरी पृथ्वी को प्रायश्चित करते हैं, जिस कारण ही हमारा जीवन है। तो क्या उन्होंने आपको कभी बिल भेजा? पवन देवता वरुण देवता ने कभी किराया मांगा? हमारी हवा लेते हो, हमारा पानी पीते हो, लो जे बिल चुकाओ। ब्रह्मा को अपनी सृष्टि में ना तो मोह है और ना ही उपेक्षा, उत्पत्ति स्थिति और लय, जे परम और परमात्मा का कार्य परिचय हुआ। अब इनका स्वभाव कैसा है? तापत्र विनाशाय श्री कृष्णावयम नमः। तो स्वभाव कैसा है महाराज? नमस्कार करने मात्र से मानव के तीनों तापों को मिटा देते हैं, इतने दयालु हैं भगवान स्वभाव के। केवल नमस्कार करने मात्र से सारे दुख दूर हो जाते हैं। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, ऐसी हम मनोकामना करते हैं।